हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों तो फाइनली हमने ऑर्डर वर्क कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, और उसका रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये आर्ट वर्क हमारा हुआ है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से इसको हम बना रहे थे दोस्तों, तो इसमें थोड़ा समय इसलिए लग गया दोस्तों कि मैं जॉब भी करता हूँ दोस्तों। तो काफ़ी समय मेरा जहाँ मैं जॉब करता हूँ उस प्लेस में चले जाते हैं दोस्तों। फिर भी मैं आपके लिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि बेटर दैन बेस्ट एक वीडियो आपके लिए प्लेस करूँ। तो आज के वीडियो में मैं सिखाऊंगा दोस्तों आपको कि शेडिंग, ये जो मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा दोस्तों कि ये वाली जो शेडिंग है दोस्तों, ये शर्ट में जो शेडिंग हमें दिखाई दे रही है, ये मिडिल टोन की शेडिंग है और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है दोस्तों। इसको बार बार इसको स्मूजिंग करके, मेकअप ब्रश यूज़ करके या उंगली से स्मूज करके हमें इसको बनाना होता है दोस्तों। ये दिखने में बहुत ही ईजी दिखती है, लेकिन इसका इफेक्ट देने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है दोस्तों। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ये वीडियो में, किस तरह से मैं प्रिपेयर करता हूँ। बहुत समय इसको लग गया है मुझे बनाने में। और जैसे ही मैंने ये ऑर्डर की रेफरेंस पिक्चर जहाँ से मुझे मिला था दोस्तों, उनको मैंने भेजा कि सर जी आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। तो जैसे मैंने उनको भेजा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया उनका रिप्लाई मुझे आया है। मैं दिखाना चाहूँगा कि इतना उनको अच्छा लगा कि तुरंत उन्होंने अपनी व्हाट्सएप की डीपी को उसको फिक्स कर दिया दोस्तों। ये दिखाई दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो ये यहाँ पे देखिए, बहुत ही बढ़िया उनको अच्छा लगा। और एक ऑर्डर हमको उनसे मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट ऑर्डर मैं आपको और प्लेस करना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया वर्क हमारा हुआ है दोस्तों। तो इसी तरह से आपको भी बेटर दैन बेस्ट वर्क का आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें लगती है उसकी सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगी। अगर आपके पास में वो मटेरियल नहीं है तो आप जाके खरीद लीजिएगा, क्योंकि एक आर्टिस्ट के पास में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आप बिगिनर हो तो आप ऑब्जर्व करें कि मैं किस जगह किस तरह से वर्क करता हूँ दोस्तों। और इसी तरह से ढेर सारे वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं पेंसिल शेडिंग, पाउडर शेडिंग, एक्रेलिक, कैनवस पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बनाते हैं। और आप यहाँ से बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जा सकते हो दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके शेयर से मुझे पता चलता है कि मैं आप लोगों की कितनी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हम आ गए हैं, हमारे क्लोजअप लुक में आ गए हैं दोस्तों। तो इसमें मैं आपको सारी मेन चीज़ें बताऊंगा, आप बस ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से पेंसिल को इम्प्लीमेंट करता हूं, या फिर जो भी मैं करते जाता हूं आप बस देखा करें और आप अपने वर्क में उसको इम्प्लीमेंट किया करें दोस्तों। जो भी आप बना रहे हो, अगर आप पेंसिल स्केच बना रहे हो तो मैं किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता हूँ, यूज़ करता हूँ, आप वो ध्यान से देखिएगा और आप अपने स्केच में उसका उपयोग करिएगा दोस्तों। तो मैंने ये डार्क टोन के लिए डबल ई पेंसिल का यूज़ किया है दोस्तों। और लाइट टोन के लिए मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे सारा 2B पेंसिल का वर्क ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि इस फेस में ज़्यादा शेड लाइट्स न होने की वजह से बस 2B पेंसिल से मैं ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। और इस जगह में इस चीज़ में थोड़ा सी डेप्थ दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे मैंने 2B 4B की पेंसिल को 2-3 बार यूज़ किया है, ताकि मुझे वहाँ पे जो लुक चाहिए वो प्रॉपर तरीके से मिले। और उसको अच्छी तरह से स्मूजिंग भी किया है दोस्तों, ताकि उसका ग्लोसी लुक या फिर ओरिजिनल इमेज से वो मेल खाए, इसलिए मैंने उसको स्मूजिंग किया है दोस्तों। इस तरह से हमें धीरे धीरे वर्क करते जाना है दोस्तों। और जो भी मैंने गॉगल के अंदर जो भी मैंने शेड लाइट्स दिखाई दे रही है दोस्तों, वो उसी तरह से मैंने इम्प्लीमेंट किया है दोस्तों। आप अपने जो भी आप वर्क बनाते हो
रेफरेंस पिक्चर को ठीक तरह से ऑब्जर्व किया करें और बारीक बारीक डिटेल्स का आप ध्यान रखा करें दोस्तों, क्योंकि बारीक बारीक चीज़ों से हमारी जो आर्ट वर्क है वो बहुत ही बेहतरीन होती जाती है। इसलिए आप बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान दिया करें और बारीक बारीक चीज़ों में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, किस जगह पे लाइट दिखाई दे रही है, कौन सी जगह पे डेप्थ ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो ये सारी चीज़ें ठीक तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया करें दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे गर्दन पे या नेक पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे डेप्थ दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे मैंने 2B 4B 6B पेंसिल का यूज़ किया है दोस्तों। और शर्ट की टोन के लिए, टोनल वैल्यू के लिए मैंने 4B पेंसिल को शार्प करके जो भी डस्ट मुझे बाद में शार्पनर के अंदर मिली है दोस्तों, उसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दोस्तों, क्योंकि मुझे बेस लेयर एक बहुत ही जल्दी फिल करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इम्प्लीमेंट किया है दोस्तों। तो अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया हो जिसको आप फिल करना चाहते हो, तो आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपकी जो भी आप टोन बना रहे हो वो कितनी ज़्यादा डेप्थ वहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीचे मुझे लाइट टोन दिखाई दे रही है और आप 6B या 8B पेंसिल की डस्ट वहाँ पे यूज़ कर लें, तो आपकी रियल रेफरेंस पिक्चर से आपकी जो भी आर्ट वर्क है दोस्तों वो मेल नहीं खाएगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने 4B पेंसिल की डस्ट का यहाँ पे शर्ट में यूज़ किया है और एक बेस लेयर देने का प्रयास किया है दोस्तों। और जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है, जहाँ पे ज़्यादा डेप्थ है, जहाँ पे कॉलर के नीचे थोड़ी सी डेप्थ दिखाई दे रही है दोस्तों, तो वहाँ पे मैं 10B पेंसिल और 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा स्टेप बाय स्टेप। पहले 6B इम्प्लीमेंट करूँगा, उसके बाद में 10B पेंसिल का वहाँ पे यूज़ करूँगा दोस्तों, ताकि वहाँ पे मुझे प्रॉपर शेडिंग जो दिखाई दे रही है वो उसी तरह से मिले। और लाइट के लिए जो कॉलर के ऊपर मुझे लाइट दिखाई दे रही है दोस्तों, वहाँ पे मैंने इरेजर पेंसिल का यूज़ किया है दोस्तों। तो इन चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप रेफरेंस पिक्चर को ठीक तरह से ऑब्जर्व करोगे और उसी तरह से सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करोगे दोस्तों, और करेक्ट मटेरियल अगर आपके पास में हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी दोस्तों करने के लिए आर्ट वर्क। तो अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल की ज़रूरत हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पे ढेर सारा मटेरियल, टेस्टेड मटेरियल है दोस्तों, तो आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हो। और ये जो लिटिल बॉय है दोस्तों, इसके हेयर में काफ़ी मज़ा आया मुझे करने में, क्योंकि ये जो हेयर है वो कर्ली टाइप की है और वो काफ़ी तरह से इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमें उसी तरह से ड्रॉ करनी है दोस्तों। 90-95% तक हमें रियल इमेज के क्लोज जाना होता है दोस्तों। जो भी चीज़ हमें जिस तरह से दिखाई दे रही है दोस्तों, उसी तरह से हमें ड्रॉ करना होता है। ये यहाँ पे 2B पेंसिल से मैंने इस फेस में शेडिंग दी है दोस्तों, क्योंकि आप पूरी तरह से मुझे यहाँ पे फेस फ्लैट दिखाई दे रहा है, उसमें ज़्यादा टोन्स दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। उसके लिए मैंने रियल रेफरेंस पिक्चर का भी यूज़ किया है दोस्तों। रियल से यानी यहाँ पे मैंने ये कलर वाली पिक्चर मुझे मिली थी दोस्तों, तो उसको मैंने फ़िल्टर यूज़ करके उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया है। तो जैसे मैंने उसको कन्वर्ट किया, वहाँ पे जो भी शेड लाइट्स थी वो सारी निकल गई है दोस्तों, और एक फ्लैट सा चेहरा यहाँ पे निकल के आया है। तो मुझे पूरी तरह से सारी डिटेलिंग फिल करने के लिए रियल इमेज का भी हेल्प लेनी पड़ेंगी दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे हेयर में जहाँ पे लाइट दिखाई दे रही है दोस्तों, उसी तरह से मैंने यहाँ पे पिक करने का प्रयास किया है। और ये जो चेहरे पे बाल इधर उधर आए हैं दोस्तों, इनके लिए मैंने EE पेंसिल का यूज़ किया है। बहुत ही अच्छी तरह से उसको शार्प किया है, उनकी निप बहुत तरह से उसको अच्छी तरह से उसको शार्प करके हल्के हल्के हाथों से जिस तरह से हेयर जिस मूवमेंट में गए हैं दोस्तों, उसी तरह से हमें वो मूवमेंट को पेंसिल से चलाना है दोस्तों। उसी तरह से उसको चलाते जाना है, ताकि रियल जो भी हमें बाल दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वो सही सही ड्रॉ हो सके। तो एक बात ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ों के लिए आपकी पेंसिल ज़्यादा से ज़्यादा शार्प रखें, जितना शार्प हो सके उतना शार्प करें, क्योंकि बाल के जो
नोचेस होते हैं दोस्तों वो बहुत ही शार्प होते हैं, तो उसी तरह से हमें वो इफेक्ट देना होता है दोस्तों। तो मेक श्योर शार्प योर पेंसिल्स प्रॉपरली। और हेयर के डार्क टोन के लिए मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया जो दोस्तों। चारकोल स्टिक को मैंने घिस के उसकी डस्ट का यहाँ पे यूज़ किया है दोस्तों। चारकोल पाउडर को मैंने यूज़ किया यहाँ पे किया है, और उसके ऊपर जहाँ पे मुझे शेड लाइट्स दिखाई दे रही है वहाँ पे मैंने उसको इरेजर पेंसिल से उनको हाईलाइट किया है दोस्तों। तो आपके पास में इरेजर पेंसिल का होना भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट टू एंड वीडियो देखने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लाइक से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे जो बाल हमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों वो काफ़ी टेढ़े मेढ़े बाल यहाँ पे आए हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए मैंने रियल इमेज को, यहाँ पे कलर वाली इमेज को मैंने यहाँ पे दिखाया है दोस्तों, कि मैंने जब ब्लैक एंड वाइट फिल्टर यूज़ किया तो सारी तरह से शेडिंग वहाँ पे निकल गई थी ब्लैक एंड वाइट जैसे मैंने फ़िल्टर यूज़ किया, और मुझे चाहिए थी शेडिंग, इसलिए मैंने रियल इमेज में बहुत ज़्यादा मुझे जितनी शेडिंग चाहिए उतनी मुझे मिल गई है दोस्तों। मैं उसको अभी इम्प्लीमेंट करूँगा। और लाइट टोन मुझे यहाँ पे देना है दोस्तों, तो लाइट टोन के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ करूँगा, और कहीं डबल E भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप अपने कंफर्ट जोन से यूज़ करें। ध्यान रखें कि हमें किस जगह पे मिडल टोन दिखाई दे रही है, डार्क टोन दिखाई दे रही है, शेड लाइट्स हमें किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर अपने रेफरेंस पिक्चर को ठीक तरह से ऑब्जर्व करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है दोस्तों। अगर आप ब्लैक एंड वाइट फिल्टर यूज़ करके जिस तरह से दिखाई देती है इमेज उसी तरह से आप ड्रॉ करोगे दोस्तों, तो हो सकता है कि कस्टमर को भी वो अच्छा भी लगे। लेकिन आप अगर एक आर्टिस्ट लेवल पे वर्क करते हो दोस्तों तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर शेडिंग अगर रियल इमेज में दिखाई दे रही है तो आप उसको ड्रॉ करना चाहिए दोस्तों। और यकीन मानिए अगर आप ये सारी चीज़ें ठीक तरह से ड्रॉ करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप खुद से एफर्ट लगाने के काबिल भी हो जाते हो दोस्तों। तो हमें अपने खुद से एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जितनी डिटेलिंग्स आप देने का प्रयास करते हो रेफरेंस पिक्चर को, तो उतने डिटेलिंग्स आप प्रयास करें। और अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, इससे भी बेटर करना, रियल इमेज से अगर आपको लगता है कि मैं इसको रियल इमेज से भी बेटर कर सकता हूँ, तो आप उस तरह से भी ड्रॉ करें दोस्तों, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो काफ़ी हद तक हमने इमेज को ड्रॉ कर लिया है दोस्तों। बस ये छोटे दोस्त का शर्ट का काम बाकी रहा है, तो उसके लिए मैं 2B, 4B, 6B और कहीं डबल E भी यूज़ करूँगा। और उस शर्ट में मुझे कुछ लाइंस दिखाई दे रही है, तो वो भी मैं थोड़ी सी ड्रॉ करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो ये हमारा वर्क फाइनल होने में आया है दोस्तों। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें दोस्तों और कमेंट करें। अगर आपको कुछ दिक्कत आती हो, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, या फिर अगर आप लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपके लिए लाइव भी आने का प्रयास करूंगा, और आपका जो भी कंफ्यूजन है या फिर मटेरियल से रिलेटेड आपके कुछ सवाल हो तो मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा दोस्तों।
और बहुत ही बढ़िया ओवरऑल लुक हमें यहाँ पे मिला है दोस्तों। और इसी तरह से ढेर सारे वीडियोस के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।